चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां अमित खम्परिया की गिरफ्तारी से कई मामले सामने आए और हवाला और टोल घोटाले का मास्टरमाइंड अमित खम्परिया में रिमांड में कई राज भी उगल दिए और जबलपुर सहित सतना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल करोड़ों की वसूली, फर्जी दस्तावेज के जरिए ठगी और हवाला ट्रांजैक्शन और टोल टैक्स जैसे घोटाले के मास्टरमाइंड अमित खम्परिया से पुलिस को रिमांड के दौरान रोजाना चौंकाने वाले खुलासे मिल रहे हैं। 3 दिन के रिमांड पर लिए गए आरोपी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने सोमवार को जबलपुर और सतना में ताबड़तोड़ दबिश दी, जिससे पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार की सुबह पुलिस की विशेष टीम ने अचानक अमित खम्परिया के जबलपुर स्थित ऑफिस पर छापा मारा और ऑफिस को सील कर करीब 2 घंटे तक सघन तलाशी भी ली है। इसी दौरान पुलिस को कई डिजिटल दस्तावेज, लेजर फाइलें, यूएसबी डिवाइस और कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी मिली है, जिनसे हवाला और वसूली नेटवर्क की पुष्टि होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार बरामद दस्तावेज में फर्जी कंपनियों के नाम पर उधारी के नाम पर ठगी के मॉड्यूल और टोल कलेक्शन से जुड़े संदिग्ध रजिस्टर शामिल किए गए हैं। पुलिस की दूसरी टीम ने सतना में खम्परिया के घर पर दबिश दी है, जहां से एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद भी की गई है। पुलिस अब इसकी वैधता और उपयोग की भी जांच कर रही है। इसके अलावा घर से लाखों रुपए के दस्तावेज, सोने चांदी के आभूषण, संदिग्ध नोटबुक, सीसीटीवी, डीवीआर और कुछ मोहरबंद पैकेट भी पुलिस को मिले हुए हैं। जानकारी फॉरेंसिक लैब की करें और जानकारी में यदि जांच कराई जाए तो बात सामने आती है कि रिमांड में खम्परिया ने कबूल किया है कि उसके पास फर्जी पहचान पत्रों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, हवाला चैनलों से संपर्क है और कई जिलों में कलेक्शन पॉइंट भी बनाए गए थे। पुलिस अब दस्तावेजों के आधार पर उसके एजेंटों और पार्टनर्स की सूची भी तैयार कर रही है। नागपुर और मुंबई के 2 एजेंटों के नाम पर पहले से ही सामने आ चुके हैं, जिनके मोबाइल नंबर और उनके बैंक ट्रांजैक्शन से कई चौंकाने वाले लिंक भी जोड़ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब्ती सामग्री से केस का दायरा और बड़ा हो गया है। पहले 48 घंटों में कई ऐसे बड़े नामों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिनके सामने आई है कि जांच टीम जबलपुर, सतना, मंडला और नागपुर में और भी ठिकानों पर दबिश देने की योजना बना रही है। अफसरों का कहना है कि यह एक संगठित और व्यापक नेटवर्क है, इसकी हर कड़ी की जांच कर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अमित खम्परिया की गिरफ्तारी भले ही शुरुआती का दौर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की आक्रामक कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क की नींद हिला के रख दी है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच के जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए वे भी आपको दिखाते हैं। तो पकड़ा गया था, अब तक क्या अपडेट है? रिमांड पर भी लिया गया? देखिए, संजीवनी नगर के एक प्रकरण में अमित खम्परिया जो लंबे समय से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। माननीय न्यायालय से 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया था। उस पुलिस रिमांड के दौरान उसके पास जितने भी अस्त्र थे, उसके पास जो ऐसे कागजात थे जो लोगों को उसने ठगा था, उसके ऑफिस से उन कागजातों की भी तलाशी हुई। लगातार उसके जो अंगरक्षक तथाकथित थे उनसे भी, उनके पास भी पुलिस गई है। कल रीवा, सतना भी उसको लेके गई थी पुलिस। तो लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। अभी शेष 3 प्रकरण और हैं जिसमें उसकी गिरफ्तारी, जो जबलपुर के ही हैं, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की जानी है और उसमें आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाए। उसमें जो है जो रज्जाक पहलवान का भी नाम आ रहा है सपोर्ट करने के लिए। देखिए, जो भी विवेचना में तथ्य आ रहे हैं उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। तो किस प्रकार के हथियार, कितने तक कुछ? देखिए, अभी उसने ये कहा था कि मेरे हथियार मुख्य तौर पे जो उसका अंगरक्षक था, जिसका नाम उसने बताया था, मनोज पांडे, उस तक पुलिस पहुंची है, उससे पूछताछ की गई है और अब उसने हरदा का एक और नाम लिया है। तो संभवतः आज या कल में पुलिस हरदा उसको लेके जाएगी। ये जो बंदूकें हैं, इनके लाइसेंस है कि? शुरुआती दौर में उसने, चूंकि पुलिस को वो नए नए तथ्य बताता है और अधिकतर तथ्य जो हैं वो बताता है, वो झूठे निकलते हैं, तो पुलिस लगातार अपने स्तर पर तस्दीक कर रही है कि कौन सा अस्त्र उसका जो है, आर्म्स जो थे वो लाइसेंसी थे, कौन से गैर लाइसेंसी थे, उसमें विवेचना की जाए। लगभग कितने हथियार? देखिए, मैं जैसा पहले कहा कि वो लगातार जो है हमारे पास जो सोशल मीडिया में उसने रील्स डालता था, जो फोटो डालता था, वो सारे तथ्य पुलिस के पास मौजूद हैं। उसी आधार पर विवेचना आगे चल रही है। लगभग कितनी 420 का मामला दर्ज हुआ? देखिए, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अमाउंट है। अभी जैसे कोतवाली में जो हाल ही में जो रिटायर्ड व्हीकल फैक्ट्री के रिटायर्ड अधिकारी थे, उनका जो मामला दर्ज हुआ है, उसमें 25 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से 22 लाख उसने
उनको वापस नहीं किए थे। सर तो कुछ संबंध कागजात और कुछ सोने चांदी के आभूषण भी मिल रही है। अभी लगातार तलाशियां चल रही हैं, इस संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ ऐसे पीड़ित भी हैं जिनके साथ पहले भी हुई, वो भी पुलिस से संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।